नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार टेनेक्स न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा खबरों की, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चले बिना देर के वीडियो को करते शुरू। आशा भोसले के निधन पर बिहार के राज्यपाल भावुक, कहा देश ने खोया संगीत का अनमोल रत्न। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने महान गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इस देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। राज्यपाल ने कहा कि आशा भोसले की आवाज करोड़ों दिलों में बसती थी। उनकी गायकी लोगों को सहज और मंत्रमुग्ध कर देती थी। यह क्षति सिर्फ संगीत जगत की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आशा भोसले भारतीय संगीत की सबसे प्रतिष्ठित आवाजों में शामिल थे। उन्होंने हजारों गानों को अपनी आवाज दी। हर पीढ़ी के लोगों के दिलों पर उनकी खास जगह थी। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। देश विदेश में उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। उनका निधन संगीत जगत के लिए गहरा आघात है। बिहार में निर्माण योजनाओं का अपडेट न देने पर इंजीनियरों पर विभाग सख्त वेतन रोकने की चेतावनी। बिहार भवन निर्माण विभाग ने इंजीनियरों को पीआईएमएस पोर्टल पर योजनाओं के प्रगति अपडेट न करने पर सख्त चेतावनी दी है। हर महीने की 30 तारीख तक भौतिक और वित्तीय प्रगति दर्ज करना अनिवार्य है, अन्यथा वेतन रोका जाएगा। राज्य के भवन निर्माण विभाग ने योजनाओं की निगरानी में लापरवाही पर सख्त रोक अपनाया है। नए के साथ ही पुराने भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के इरादे से पीआईएमएस में हो रही लापरवाही को देखते हुए सरकार ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को चेतावनी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रत्येक योजना की भौतिकी और वित्तीय प्रगति को हर माह की 30 तारीख तक अनिवार्य रूप से पीआईएमएस पोर्टल पर अपडेट करें, अन्यथा सरकार लापरवाही करने वाले इंजीनियरों का वेतन रोकेगी। 76,000 स्कूलों में म्यूजिक टीचर नहीं, फिर भी 158 करोड़ खर्च क्यों? तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बिहार की सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में राज्य सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर चल रही है। रविवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार का सीएम कौन बनेगा, कैसे बनेगा, यह सब 2 लोग तय कर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री कोई भी बने, जनता का मैंडेट तो है नहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 2 महीने से अधिक समय से कैबिनेट की बैठक तक नहीं हुई है और सरकार कोई ठोस निर्णय भी नहीं ले पा रही है। इससे पहले ही तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा था। उन्होंने दावा किया था कि बिहार के 76,000 से अधिक प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में एक भी संगीत शिक्षक नहीं है। इसके बावजूद भी सरकार ने संगीत विद्या यंत्रियों की खरीद पर 158.44 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। पटना वासियों को नगर निगम ने दी राहत। 30 जून तक हॉल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगी छूट, अक्टूबर से मिलेगा ब्याज। नगर निगम ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर संग्रहण को लेकर महत्वपूर्ण पहल की है। बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 के तहत 30 जून से पहले संपत्ति कर जमा करने वाले सभी संपत्ति धारकों को 5% तक का अनिवार्य छूट दी जाएगी। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते कर को जमा कर छूट का लाभ उठाएं। संपत्ति कर का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से जैसे नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल और अधिकृत यूपीआई ऐप के जरिए किया जा सकता है। इसके अलावा निगम मुख्यालय एवं अंचल कार्यालयों में जाकर भी जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। बिहार में बुजुर्गों के लिए बड़ा अभियान, 35 लाख आयुष्मान कार्ड बनेंगे, हर जिले में होगा कैंप। केंद्र सरकार की घोषणा के तहत इस वर्ष बिहार में करीब 30 से 35 लाख 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। राज्य में इस आयु वर्ग के लोगों की संख्या 50 लाख से अधिक आंकी गई है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से इस योजना से जोड़ा जा रहा है। योजना लागू होने के बाद अब तक 3.90 लाख से अधिक बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड जारी किया जा चुका है। इसके माध्यम से लाभार्थियों के सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। सरकार का मानना है कि इस पहल से खासकर आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें इलाज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिहार में नई सरकार बनने से पहले विरोध प्रदर्शन तेज, राजस्व कर्मचारियों के बाद अब पंचायत सचिवों ने खोला मोर्चा। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले राज्य कर्मियों के बीच अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोलने के लिए होड़ तेज हो गई है। सरकार बनने से पूर्व ही दबाव बनाने की रणनीति अपनानी शुरू कर दी गई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इसे अपने हितों को सुधारने का सुनहरा अवसर मानते हुए आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी रणनीति को भांपते हुए मुखिया एवं पंच सरपंच ने भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलने की चेतावनी दे दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मी पहले ही 1.5 महीने से हड़ताल पर है। अब पंचायती राज विभाग के सचिवों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अलग अलग मंचों के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है।
ए, बी, सी और डी ग्रेड में बटे स्कूल मॉडल स्कूलों में 8 से 16 शिक्षक होंगे तैनात। नए शैक्षणिक सत्र में राज्य के 534 मॉडल माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों की तैनाती 9वीं कक्षा में नामांकन और शिक्षण कार्य प्रारंभ करने को लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि सभी आवश्यक शैक्षणिक तैयारियां पूरी कर ली जाए। मॉडल माध्यमिक विद्यालयों में 8 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 16 शिक्षकों का अविलंब पदस्थापन सुनिश्चित करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने प्रत्येक मॉडल विद्यालय में 9वीं कक्षा में कम से कम 45 छात्र छात्राओं का नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। छात्रों की संख्या बढ़ने पर शिक्षकों का संख्या भी बढ़ाई जाएगी। प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर काम करें। बिहार के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का होगा निर्माण। स्टेडियम में लगेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घास। प्रदेश के खिलाड़ियों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए स्पोर्ट्स साइंस सेंटर भी खोला जाएगा। 10 से 15 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की तर्ज पर राज्य में पहली बार इसका निर्माण किया जाएगा। पाटलिपुत्र खेल परिसर एवं राजगीर खेल अकादमी में इसकी स्थापना की जाएगी। अगले वित्त वर्ष तक इसे खिलाड़ियों को सौंप दिया जाएगा। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग, फिजियोलॉजी, ताकत अनुकूलन, चोट से बचाव के लिए खेल पोषण और स्पोर्ट्स मसाज की सुविधा होगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खुलेगा। यहाँ एथलीटों उपचार का लाभ मिलेगा। वैसे छात्रवृत्ति योजना से खिलाड़ियों को इलाज की सुविधा मिलती है, लेकिन हर कोई छात्रवृत्ति के दायरे में नहीं आ पाता है। पटना में 15,000 करोड़ का 150 किलोमीटर रिंग रोड एक्सेस कंट्रोल से हादसों पर लगेगा ब्रेक, मंत्री ने बताई खासियत। पटना में रिंग रोड परियोजना में एक्सेस कंट्रोल खंड शामिल किया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटना कम होगी एवं वाहनों की ईंधन खपत भी घटेगी। लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। इससे ट्रांसपोर्टरों को भी आर्थिक राहत मिलेगी। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही यह परियोजना पटना को सारण, गया, अरवल, भोजपुर और समस्तीपुर और वैशाली से निर्बाध रूप से जोड़ेगी। इसकी कुल लंबाई लगभग 150 किलोमीटर होगी। यह सड़क प्रस्तावित सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भी एक अहम कनेक्टिविटी लिंक बनेगी। रिंग रोड के निर्माण के बाद भारी वाणिज्यिक एवं लंबी दूरी के वाहनों का पटना शहर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे शहर में जाम की समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगी। चलिए अब अंत में बात करते हैं मौसम समाचार की। आज है 13 अप्रैल 2026। दोस्तों आज 13 अप्रैल को बता दें, सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। तो आज दिन में काफी गर्मी महसूस होगी। तापमान लगभग 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिससे लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं रात के समय तापमान थोड़ा गिरकर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जिससे हल्की राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं मौसम के बदलाव की। तो मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई हिस्सों में आंधी, गरज चमक और हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। खासकर दोपहर के बाद या शाम के समय मौसम अचानक से बदल सकता है। हवा की रफ्तार भी तेज रह सकती है, जो लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकती है। इस दौरान पेड़ गिरने या बिजली कटने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा बिजली चमकने का भी खतरा रहेगा, इसलिए खुले मैदान में या पेड़ों के नीचे बिल्कुल भी खड़े ना हो, इससे बचें। तो दोस्तों ये थी पूरे बिहार की आज की 10 बड़ी अहम और ताज़ा खबरें। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कौन सा खबर आपको अच्छा और काम का लगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह की खबरों के साथ कल फिर से इसी अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।